आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है और हमारे दर्शकों को सबसे पहले हमारी तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। पूरे भारत देश में जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है और बड़े और भव्य मंदिरों में इसकी धूम देखने के लिए मिल रही है। कुछ एक तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलेंगे, कैसे मथुरा समेत अन्य क्षेत्रों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्री कृष्ण के भक्तों को इस दिन का इंतजार रहता है। इस्कॉन टेम्पल में बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहने वाली है, लेकिन इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है वो चिंता का विषय है। आज भी मौसम खराब बना रहेगा। पिछले कल 15 अगस्त को लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं बारिश के चलते। वहीं आज फिर मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में जमकर बारिश होने वाली है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि अगले 7 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा, ये भी मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेता दिया गया था। लेकिन आज का दिन कैसा रहता है देखना रोचक रहेगा। फिलहाल सुबह से लेकर बादल छाए हुए हैं और अंधेरा एक तरह से भारत की राजधानी दिल्ली में भी छाया हुआ है। कुछ समय की सुस्ती के बाद मॉनसून ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बार मॉनसून की सक्रियता ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत तक कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विभाग साफ कर चुका है कि इस बार जन्माष्टमी के दिन कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और विदर्भ में भी भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से तिरंगा फहराया गया और इसी दौरान उनकी ओर से आरएसएस का जिक्र भी किया गया, जिस पर राजनीति खूब गर्मा गई है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बात कही गई कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, सेवा और समर्पण के लिए आज भी ये संगठन खड़ा है। लेकिन ठीक इसके बाद कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस को खुश करने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। वो जानते हैं कि अब उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और इसी बात को लेकर आरएसएस का जिक्र, आरएसएस की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सबसे पहले पीएम मोदी की ओर से किस तरह से जिक्र किया गया आरएसएस का और उसके बाद क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से। वहीं जयराम रमेश की ओर से भी इस पर टिप्पणी की गई है। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। ये भाषण जोड़ने के लिए नहीं था, ये भाषण तोड़ने के लिए था। संघ का नाम लेना प्रधानमंत्री की मजबूरी हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लाल किले से लेना, उनकी तारीफ करना इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब इनकी सेवानिवृत्ति की बात करनी शुरू कर दी है। आप आपस में चाटुकारिता करते रहिए एक दूसरे की, लेकिन आप संघ का नाम लेकर लाल किले से आप सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, आप बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं?
पवनखेड़ा के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह उनके भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की मदद पर निर्भर रहेंगे। भाजपा ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए हैं और इसमें आरएसएस का फैसला रहता है। विपक्ष के कई नेता 2024 के चुनाव से पहले और बाद में उनके 75 की उम्र पूरी करते ही रिटायर होने की चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आम जनता के लिए 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। खासतौर पर युवाओं का जिक्र करें तो 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि युवाओं को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है जो युवा पहली नौकरी प्राइवेट सेक्टर में करेंगे उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीएसटी घटाने का ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। पीएम का कहना है कि 8 साल हो चुके हैं जीएसटी को लगे हुए, इसे अब रिव्यू किया गया है, जिसके बाद फैसला हुआ है कि कुछ एक सामान पर जीएसटी घटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 2 घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने संबोधन में कहा कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को आए 8 साल हो चुके हैं, हमने इसका रिव्यू किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद काफी भयंकर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अभी तक 65 लोगों की जान जा चुकी है, 21 लोगों को बचाया जा चुका है, 200 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। जोरों से रेस्क्यू अभियान वहां पर छिड़ा गया है, लेकिन इसी बीच कुछ घायल सामने आए हैं। आइए जानते हैं वो किस तरह की घटना रही, किस तरह का मंजर उन्होंने अपनी नजरों के सामने देखा। कल शाम को घर से निकले थे, अभी हमने दर्शन करने के लिए जाना था, पता नहीं फ्लड आया ऊपर से और सब पानी के बीच में बह गए, सब मलबे के बीच में काफ़ी लोग मर गए उधर, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। किसी ने नहीं, मैं मतलब कि मैं पानी के बीच थी, मैंने ऊपर देखा तो आगे गाड़ी थी, तो मैं गाड़ियों के नीचे से निकल गई। फिर मैंने गाड़ी के टायर पे हाथ रखा, वो तो पुलिस वाले अंकल थे, उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने मुझे निकाला। मेरी एक बहन भी है, वो नहीं मिल रही, मेरी एक बहन गुम हुई है, नहीं मिल रही। बहन आपकी थी? हाँ, मेरी कजन। हाँ, पता नहीं वो कहाँ थी, पता नहीं उस टाइम, पता नहीं गुम हो गई वो नहीं मिल रही, बाकी सब मिल गए। हम जैसे ही वहाँ गाड़ियों के पास पहुँचे तो हम जस्ट खड़े हुए और हमने अपने बैग्स जो हैं गाड़ी के ऊपर रखे, और वैसे ही हमारे जस्ट सामने बादल एकदम से फटा और सारा जो पहाड़ था वो आने लग गया, और हम उसी के साथ बहते चले गए नीचे चनाब वाली साइड, और गाड़ियाँ हमारे ऊपर थी, जो बिजली के खंभे थे वो गिर गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्विक एक्शन किया, वहाँ पर सारी आर्मी, सारी सीआरपीएफ एकदम से सबकी गाड़ी आ गई, हमें गाड़ी प्रोवाइड हुई। सबसे पहले जो इंजर्ड थे, जो मतलब ज़्यादा सीरियस थे, उन्हें लेके गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ से डेड बॉडीज़ की। उसके बाद जैसे हम चल पा रहे थे तो हमें वहाँ से लिया, मतलब आर्मी पुलिस सब बहुत, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वरना तो हम वापस नहीं आ पाते। हमें तो होप नहीं थी कि हम जा पाएंगे। बादल फटने से अब तक 65 लोगों की जान जा चुकी है, इनमें से 21 की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है, इनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 200 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। वहीं पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। पार्टी मेंबर ने 1000 लोगों के दबने की बात कही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिनों में 4 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, इसमें एक महिला की मौत हुई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।